बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पार्लियामेंट सेशन का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूँ। पहले आप क्लिप देखिए, उसके बाद हम इस वीडियो पर बात करेंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। जो क्लिप आपने देखा है ये 10 दिसंबर 2025 पार्लियामेंट के विंटर सेशन का है, जिसमें हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर ने साफ अल्फाज में ये कहा है कि एनडीए की यानी बीजेपी गवर्नमेंट और एनडीए की पॉलिसी ये है कि हमारे मुल्क की वोटर लिस्ट में जो इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठी आ चुके हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में आ चुका है, पहले एसआईआर के ज़रिए से उनका नाम हम डिटेक्ट करेंगे, फिर नाम डिलीट करेंगे, फिर उन लोगों को इस मुल्क से डिपोर्ट यानी बाहर कर देंगे। ये अल्फाज सुनकर बहुत सारे लोगों को एनआरसी की याद आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि एनआरसी का प्रोसेस तकरीबन यही था। 2019 में बीजेपी ने ऐलान किया था, बल्कि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बात थी कि वो पूरे मुल्क पर आसाम की तरह एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। लेकिन 2024 तक आते आते ये बात उनके मैनिफेस्टो से गायब हो गई। 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने एनआरसी का ऐलान किया तो अपोजिशन के साथ साथ मुल्क के तकरीबन तमाम रियासतों और बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़े बड़े एहतजाज हुए, प्रोटेस्ट हुए, जिसको देखते हुए हुकूमत ने अपना कदम वापस लिया। बाद में कोविड-19 का इशू भी आ गया था और कई साल इसमें गुजर गए। इस दरमियान में एनआरसी की बात हल्के फुल्के अंदाज में आती रही और घुसपैठियों का जिक्र भी होता रहा, लेकिन एनआरसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन 2025 में जब बिहार के असेंबली इलेक्शंस का टाइम आया तो हुकूमत ने एसआईआर का ऐलान किया। ये ऐलान अचानक था, जिसकी वजह से बिहार की एक बहुत बड़ी तादाद परेशान हुई और आज भी परेशान है। बिहार के बाद एसआईआर 2.0 का मॉडल तकरीबन 12 रियासतों में नाफिज किया गया और यहाँ पर भी वही सूरत हाल चल रही है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि अब तक 50 करोड़ के करीब वोटर्स को एग्जामिन किया गया है और उसमें से 6.5 करोड़ वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जा चुके हैं। ये एनआरसी और एसआईआर के बारे में हिंदुस्तान की बहुत बड़ी तादाद परेशान है। आपने पहले क्लिप देखा है और उसके बाद एनआरसी की जो बेसिक्स थी, एनआरसी की जो बुनियादें थी, वो एसआईआर के चेहरे में रखकर पूरे मुल्क पर नाफिज की जा रही हैं। आसाम के एनआरसी के बारे में हमने वीडियो बनाया है, स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे हैं। आप लिंक के ज़रिए से वीडियो देख सकते हैं, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें एनआरसी के मॉडल को मुख्तसर अंदाज में बताया गया है कि आसाम में पहले किस तरह एसआईआर को इम्प्लीमेंट किया गया। कई लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करके उनको डी वोटर का नाम दिया गया। फिर डी वोटर्स के बारे में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि वो अब आम लोगों के साथ नहीं रहेंगे, उनको डिटेंशन सेंटर्स में रहना पड़ेगा। और कई लाख लोगों के केसेस अभी भी आसाम के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में चल रहे हैं। इन सारी बातों को सामने रखते हुए यही समझ में आ रहा है कि एनआरसी और एसआईआर एक ही चीज़ है। एनआरसी में सिटीजनशिप की बात थी, एसआईआर में डायरेक्ट सिटीजनशिप की बात नहीं है। एसआईआर में पहले वोटर लिस्ट की बात है, लेकिन बात आखिर में यहीं तक पहुंच रही है कि जो लोग वोटर लिस्ट में अपने आप को शामिल करने के लिए एलिजिबल करार न दे सकें, वो प्रूव न कर सके, तो उनको फिर डी वोटर्स का नाम दिया जाएगा। और ऐन मुमकिन है कि पूरे मुल्क में डिटेंशन सेंटर्स भी बनाए जाएं और ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाए। ये कोई डॉक्यूमेंटेड बात तो नहीं है, लेकिन एक हमारा अंदाज़ा है। ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा नहीं, बल्कि मुल्क के हालात पर नज़र रखने वाले बहुत से लोगों का यही अंदाज़ा है कि आगे चलकर ये सूरत हाल कहीं ना कहीं उसी रिजल्ट पर पहुंचेगी जहां पर आसाम को पहुंचाया गया है। हम बर्डन ऑफ प्रूफ की भी बात कर लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ का क्या मतलब है? आप कोई दावा पेश करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो आपको उस बात को मजबूत करने के लिए एक सबूत पेश करना पड़ेगा, जिसको प्रूफ कहते हैं। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? यहाँ पर बात चल रही है सिटीजनशिप की, यहाँ पर बात चल रही है शहरियत की। होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट जिनको फॉरेनर्स कह रही है उनको फॉरेनर साबित करने के लिए वो कोई प्रूफ पेश करती, लेकिन यहाँ पर मुल्क में रहने वाले तमाम हिंदुस्तानियों से कहा जा रहा है कि वो अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत पेश करें। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ अब गवर्नमेंट के बजाय सिटीजन्स पर है। अब जो सिटीजन, जो शहरी अपना प्रूफ नहीं पेश कर सकेगा, जाहिरी बात है वो और उसकी आने वाली नस्लें परेशानी का शिकार हो सकती हैं। आसाम में यह बर्डन ऑफ प्रूफ तय किया गया था 1971 तक का। यानी जो लोग आसाम में 1971 से पहले अपना होना साबित करेंगे, अपना रहना साबित करेंगे, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया गया और उनको शहरियत भी दी गई। और यहाँ पर बाकी रियासतों में 2002-2003 की बात कही जा रही है। 2002 या 3 से पहले अपना होना अगर आप साबित करेंगे इंडिया में, तो उसके बाद के सारे मराहिल आसान हैं। वरना कहना तो नहीं चाहिए ये इशू आगे चलकर इतना बड़ा हो सकता है कि जिसमें हमारी एक जनरेशन, 2 जनरेशन भी लग जाए। जैसे आसाम में 2007 में यह फैसला सुनाया गया कि जो लोग डी वोटर्स हैं अब उनको डिटेंशन सेंटर्स में रहना पड़ेगा, और आज भी कई लाख लोग अपनी शहरियत की लड़ाई वहाँ के ट्राइब्यूनल्स में लड़ रहे हैं।
تو ایسا نہ ہو کہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے اس لاپرواہی کی سزا ہمیں یا ہماری آنے والی نسلوں کو بھگتنی پڑے۔ بہرحال اس ویڈیو کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں بلکہ جو صورتحال ملک میں SIR کے نام پر چل رہی ہے اس سے آپ کو اویئر کرنا ہے۔ SIR کے نام پر اس ویڈیو کو ملا کر ہماری 4 ویڈیوز ہیں، پلے لسٹ اس کی الگ سے بنائی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں ضرور دیکھیے۔ جن ریاستوں میں آگے چل کر SIR شروع ہونے والا ہے جیسے تلنگانہ، آندھرا، مہاراشٹر، کرناٹک وغیرہ، اور دوسری ریاستوں میں آپ کے جاننے والے ہیں تو ان ویڈیوز کو ان تک ضرور پہنچائیں، اور اس تعلق سے آپ جو بھی کنسلٹیشن کرنا چاہتے ہیں، جو بھی باتیں پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ای میل کے ذریعے سے آپ کی باتوں کا جواب دیا جائے گا۔ اور اخیر میں آپ سب سے یہی سوال ہے کہ آپ بھی SIR کو NRC کا ہی دوسرا فیز سمجھتے ہیں؟ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں، سہمت ہیں، تو کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنی رائے ہم تک پہنچائیں، اور اس قسم کی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔